कि किस तरीके से हम इनको बीच में हम एडजस्ट कर सकते हैं। ही बात जो उन्होंने कही, अब उसी को वो नेगलेक्ट कर रही है। पार्क में हूँ, NIOS डीएलएड टीचर जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आंदोलन का आज जो है 40वां दिन पूरा हो चुका है। आज ये जो है सीएम आवास का घेराव भी करके उनसे बात करते हैं, क्या मांगे हैं, क्या कुछ खास है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल है और मैं जो हूँ लगातार आप जो है आंदोलन कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। जी। चाहे सचिवालय कुछ हो या विधानसभा कुछ हो, लेकिन सरकार आपकी जो मांग है अभी तक मानने को तैयार नहीं है। आज आप गांधी पार्क में बैठे हुए हो। आज जो है 40वां दिन हो चुका है हमें धरना प्रदर्शन करते हुए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है। और ये बहुत विडम्बना की बात है कि शिक्षकों को जो है सड़कों पे धक्के खाने पड़ रहे हैं। शिक्षक देश का निर्माण करता है। जिन शिक्षकों के द्वारा इंजीनियर, डॉक्टर और अन्य तरह के प्रोफेशन जो हैं बनते हैं, उस शिक्षक को आज सड़कों पे धक्के खाने पड़ रहे हैं। और इसका जो जिम्मेदार है वो पूरा हमारे जो है मुख्यमंत्री जी और उनके अन्य मंत्री जी हैं, जो हमारी बातों को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। और मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि हमारी मांग जो है एकदम जायज़ है, क्योंकि अन्य राज्यों में जो है NIS वालों को लिया गया है और हमें भी हमारा भी पूरा अधिकार है कि हमें आप लें। और हम जो है NCT से अप्रूव्ड हैं और सारी अहर्ता रखते हैं जो एक शिक्षक बनने के लिए चाहिए होती है। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से यही उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि हमें और भी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं जो यहाँ पे महिलाएं हैं। आपका 40वां दिन है, तो जो आपका मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा? अभी हमारा मूवमेंट गांधी पार्क से शुरू होकर मुख्यमंत्री आवास तक रहेगा। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ, कल के न्यूज़पेपर में जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने कहा कि नियमावली में संशोधन की आवश्यकता है। आप शिक्षा मंत्री जी के पास कभी जाएंगे तो उनसे ये क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा कि अगर नियमावली में संशोधन की आवश्यकता है तो जो R मीनाक्षी सुंदरम शिक्षा सचिव रह चुके हैं, उन्होंने 15 जनवरी का जीओ किस बेस पे जारी किया? क्या उन्होंने नियमावली नहीं पढ़ी थी? नियमावली में कोई भी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। बिना संशोधन के ही हम उसमें एलिजिबल हैं, तभी तो हमारे लिए वो जीओ पास हुआ था। फिर शिक्षा मंत्री ये किस बेस पे कह रहे हैं कि नियमावली में संशोधन की आवश्यकता है? नियमावली में बिल्कुल भी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। हम ये बार बार कह रहे हैं, पर शिक्षा मंत्री जी को ये बात समझ में नहीं आ रही है और वो हमें ज़बरदस्ती अपनी मनमानी कर रहे हैं, इसलिए हमें इस भर्ती से बाहर कर रहे हैं। वरना हम एलिजिबल हैं बिल्कुल हर तरीके से। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि एक शिक्षक की पात्रता NCT निर्धारित करती है। जब NCT से हम अप्रूव्ड हैं तो फिर शिक्षा मंत्री कौन होते हैं ये कहने वाले कि हम आपको नहीं लेते? किस बेस पे? क्या बेस है उनके पास? ऐसा क्या प्रूफ है वो हमें दिखाएं। हमने उनसे बहुत बार इस बारे में ये बता रहे हैं कि जो नियमावली है उसमें संशोधन की जरूरत है। अगर आपकी मांगे सर हमारी मांगे जो नहीं होती पूरी, तो आगे क्या स्टेप होगा? आप लगातार आंदोलन करें? सर कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी इस बात को भी सोच के रखें कि वो कितने बेरोजगार जो तनाव से गुजरेंगे, तो वो कहीं ना कहीं असंवैधानिक तत्व बन सकते हैं या वो आत्महत्या या और भी गलत कामों में लग सकते हैं। तो इस स्थिति को भी उनको समझना चाहिए और अपनी जो वो कुर्सी बचाने की बात कर रहे हैं, थोड़ी हम जो आंदोलन कर रहे हैं जो बिल्कुल अप्रूव्ड हैं, जो हम सारी अर्हता रखते हैं, तो उनकी तरफ भी थोड़ा सा उनको ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से हम इनको बीच में हम एडजस्ट कर सकते हैं। वेतन की बात करें तो वेतन कितना आपको हाथ पे मिलता है? वेतन कितना वेतन? अभी प्राइवेट में 2000 रुपये 2000 रुपये हमें मतलब प्राइवेट जॉब में मिलते हैं। देखिए द थिंग इज़ कि बात सिर्फ इतनी सी है कि सरकार अपनी ही बात जो उन्होंने कही, अब उसी को वो नेगलेक्ट कर रही है। मतलब हम किस पे भरोसा करें? एक सरकार मतलब मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के संचालन में ये कोर्स कराया गया और आज वही बीजेपी सरकार यहाँ उत्तराखंड में कह रही है कि ये कोर्स अनवैलिड है। तो हमें समझ नहीं आ रहा है, सरकार हमें बना रही है, पहले हमने सरकार को बनाया और अब सरकार हमारा बेवकूफ़ बना रही है। सिंपल सी बात है ये। अभी तक जो वार्तालाप की बात करें तो अभी तक आप लोग कहाँ मिले? मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, जो शासन के अधिकारी उनसे मिले हैं या नहीं मिले हैं? हम शिक्षा सचिव जी से मिले 16 तारीख को, हमने उन्हें अपना ज्ञापन दिया और उन्होंने ये कहा कि इस फाइल को पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। पर 16 नवंबर के बाद हमें इस पर कोई कार्रवाई, कोई प्रतिक्रिया नज़र नहीं आई। उससे पहले हम 9 नवंबर को विधानसभा गए थे शिक्षा मंत्री जी से मिलने। वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, शायद आप भी हो सकते हैं। मुख्यमंत्री जी जो है उनसे समय लिया हमने उनसे। टोटल जो है इनकी जो संख्या है 37,000 करीब है और ये लगातार अपनी मांग को लेकर सचिवालय कूच हो या विधानसभा कूच हो, आज इनका जो है मुख्यमंत्री आवास कूच है।
VIP न्यूज़ से मैं सचिन कुमार, देहरादून। उत्तराखंड की हर खबर सिर्फ न्यूज स्टूडियो